गौतम बुद्ध की जीवनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उसके पिता का नाम सुयोधन था, जो कि एक क्षत्रिय राजा थे, और उसकी माता का नाम महामाया महादेवी था। गौतम के जन्म के 7 दिन बाद ही उसकी माता की मृत्यु हो गई। इसके बाद में उसका पालन पोषण उनके मौसी और सुयोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम बुद्ध साहित्य में उन्हें कई अन्य नाम से, जैसे शाक्य मुनि, गौतम, शाक्य सिंह जैसे कई नामों से जाना जाता है। इसकी माता महामाया कोली वंश की राजकुमारी थी। कहा जाता है कि जब महामाया गर्भवती अवस्था में अपने पिता के घर जा रही थी, तो उन्हें लुम्बिनी ग्राम के स्थान पर बुद्ध को जन्म दिया। बाद में इसी स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ स्तंभ बनवाया, जिस पर यह लिखा हुआ था कि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणायुक्त और गंभीर स्वभाव के थे। बड़े होने पर भी उनकी प्रवृत्ति नहीं बदली। तब पिता ने यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह करा दिया। यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल था। परंतु सिद्धार्थ का मन गृहस्थी में नहीं रमा। एक दिन वह भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में रोगी, वृद्ध और मृतक को देखा। तब जीवन की सच्चाई का पता चला। मनुष्य की यही गति है, यह सोचकर वे बेचैन हो उठे। फिर एक रात्रि काल में जब महल में सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपके से उठे और पत्नी एवं बच्चों को सोते छोड़कर वे वन में चले गए। महात्मा बुद्ध के मन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। राजकुमार बुद्ध ने नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की। नगर भ्रमण की उन्हें इजाज़त मिल गई। राजा ने नगर के रक्षकों को संदेश दिया कि वे राजकुमार को सामने कोई भी ऐसा दृश्य न लाए जिससे उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य भावना पैदा हो। सिद्धार्थ नगर में घूमने गए। उन्हें नगर में बूढ़े को देखा। उसने देखा कि उन्होंने सारथी से पूछा, यह कौन है, इसकी यह दशा कैसे हुई। सारथी ने कहा, यह बूढ़ा आदमी है। बुढ़ापे में प्राय सभी आदमी का यह हालत हो जाता है। सिद्धार्थ ने एक रोगी को देखा। रोगी को देखकर उन्होंने सारथी से उसके बारे में पूछा। सारथी ने बताया, ये रोगी है और रोग से मनुष्य की ओर हालत हो जाती है। इस घटना से सिद्धार्थ का वैराग्य भाव और बढ़ गया। संसारिक सुखों से उनका मन हट गया। उन्होंने जीवन के रहस्य को जानने के लिए संसार को छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने वन में कठोर तपस्या आरंभ की। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया, परंतु मन को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर मध्य मार्ग चुना। अंत में वे बिहार नामक स्थान पर पहुँचे और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध सिद्धार्थ बन गए। वह पेड़ बुद्ध